अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो पार्ट 2 में इसको बोल सकता हूँ क्योंकि हम प्रीलिम से डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में हैं। वेलकम टू गधा मेथड। मैं हूँ केदार और ये हैं ASO स्पेशल क्लास। देखिए इसमें जो दिया गया पर्टिकुलरली द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर टू ए रेज्ड प्लेस। द फॉलोइंग वर्ड रेफर टू ए रेज्ड प्लेस, जहाँ पे गॉड को ऑफर किया जाता है। जो भी एक प्लेस है जो गॉड के लिए कुछ ऑफर किया जाता है उसको बेसिकली इंग्लिश में ऑल्टर बोलते हैं। ये काइंड ऑफ टेबल है जो चर्च पे होता है, उसका ऊपर से सारे दारू वगैरह जो सामान रखा जाता है ऑफर के लिए, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टर। बाकी चर्च आप लोग जानते हैं, ये टोटल एरिया को बोलते हैं चर्च, जहाँ पे पूजा किया जाता है। बट ये बोल रहा है कि सामान का सेंस में यूज किया गया। दूसरा एक वर्ड यूज किया गया माउंट। ये होता है एक स्मॉल एरिया हो सकता है और स्मॉल सरफेस हो सकता है और छोटा छोटा हिल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं। बाकी आर्चीव्स होता है द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल थिंग डॉक्यूमेंट्स फाउंड। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रखने के लिए ये प्लेस बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं आर्चीव्स। बट इसका आंसर होगा अल्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें थोड़ा सा और 15 क्वेश्चन हम लोग को करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जहाँ जरूरी है मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बट जहाँ जरूरी नहीं है वो जरूरी नहीं है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया पर्टिकुलरली, जब बाय द टाइम मतलब जब वो पहुँचे तो बारिश हो रहा था। जब वहाँ पहुँचे तो बारिश वहाँ हो रहा था ना, हुआ तो नहीं है, बारिश वहाँ हो रहा था। जब ऑलरेडी हो रहा था तो वहाँ पे आंसर होगा हार्ड डन, इसी कंसेप्ट बैठेगा, क्योंकि ये मतलब शुरू हुआ, सेम टाइम होता तो आई वेंट इसी तरह बिगन लगाते, बट ऑलरेडी हो रहा था, इसका मतलब आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का तरफ। तो 13 थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा समझिए तब हम 13 को चलेंगे। पहले एक वर्ड होता है सिंपली हेल्पिंग वर्ब V1, दूसरा हेल्पिंग वर्ब V2, तीसरा हेल्पिंग वर्ब V3, चौथा हेल्पिंग वर्ब V4, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब V5। पहला वाला जो है इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम लिख दिया तो इसका पास्ट होगा वाज, इसका V3 होगा बीन, क्योंकि बी का जो मतलब है इसको हम बेसिकली बोलते हैं इज, आम और आर, इसको बोलते हैं, तो इसलिए बीन लिख दिया। और यहाँ पे V4 में लिखा बीइंग और यहाँ पे लिखा इज। अगर यहाँ पे मैंने आर लिखा, इसका पास्ट होगा वेयर, इसका V3 होगा बीन, इसका V4 होगा बीइंग, इसका V5 होगा इज। ये उसका फंडा है। मैं यहाँ पे अगर हैव लिख दिया तो इसका पास्ट होगा हार्ड, V3 होगा हार्ड, ये होगा हैविंग और ये होगा हाज। आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी काम में आपका आएगा। मैं यहाँ पे बी लिख दिया तो बी का पास्ट होगा वाज भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, क्योंकि बी में इज भी है और आर भी है। इसी तरह नेक्स्ट इसका V3 क्या होगा, V3 होगा बीन, इसी V4 क्या होगा बीइंग, V5 क्या होगा ना इज। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब का सारे फॉर्म। मेरा कहने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का जब सारे फॉर्म हम लोग लेते हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, आप इतना क्यों बता रहे हैं ना, मैं ये बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर क्वेश्चन पूछता है आई हैव ए पेन होगा ना, आई हैव हार्ड ए पेन होगा। दूसरा आई हैव ए पेन होगा ना, आई हैड हार्ड ए पेन होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऊपर बेस है। मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे 2 टाइप का समान वर्ब है। इस तरह केस में पहले वाला वर्ब को आप कौन सा वर्ब मानिएगा ना, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वाला वर्ब को कौन सा मानिएगा ना, मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आपका पास हैव है तो मेन वर्ब क्या बनता है
V3 बनता है। तो मेरा कहने का मतलब होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो मेन वर्ब आपका V3 बन जाता है। नेक्स्ट, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है तो ये V3 बनेगा, तो हैव का साथ इसका V3 क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसका V3 होगा हैड, बट यहाँ पे हैज है तो ये गलत है। अब बताओ, आई हैव यहाँ पे V3 होगा, डन होगा ना डू होगा ना डन, देखो हैड है, हैव का V3 हैड और ये सही है। यहाँ पे हार्ड है तो यहाँ पे डन होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे डन होना चाहिए, तो ये सही है। समझ में आ गया, दो चीज हमारा सही हो गया। हाब का साथ हार्ड होगा, हार्ड का साथ हार्ड होगा, कभी हाब का साथ हाब नहीं होगा, होगा तो गलत सेंटेंस बन जाएगा। अब चलते हैं इसका थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट है सर, क्वेश्चन अगर पूछेगा आई हैड ए पेन, दूसरा वाला पूछेगा आई हैड ए पेन, ये दोनों में डिफरेंट क्या होगा ना, ये दोनों में डिफरेंट है। पहला वाला हार्ड का मतलब होता है गॉट, मतलब ये किस में है ना, सिंपल पास्ट में दे रखा है। बट ये जो हार्ड डन दिया तो इसका मतलब होगा ये डबल पास्ट, जिसको मैं बोलता हूँ डबल पास्ट। सर डबल पास्ट मतलब आपका लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट जो हुआ था, ये डबल पास्ट है और ये सिंपल पास्ट है। अब आप लोग को समझ में आ गया हार्ड कहाँ होगा, खाली हार्ड कहाँ होगा। मेरा पास एक बुक था तो मैं लिखूंगा आई हैड ए बुक। मैं इतना दिन पहले ऐसा किया था तो आई हार्ड हो जाएगा, डबल पास्ट हो जाएगा, बहुत दिन पहले का बात हो गया। तो इसी कंसेप्ट में हम डबल पास्ट यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। सर क्वेश्चन आपका उसी का ऊपर है, आप बताओ। सीता टोल्ड देम, उनको बोला कि वो लोग लॉन्च कर चुके हैं। सर इसको समझो क्वेश्चन, जब मैं आपका घर में पहुंचा तो आप खा चुके थे, इसमें पहुंचा हो गया पास्ट, होए नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा रीच्ड। तो आप खा चुके थे तो ये उसका पास्ट हो गया, तो यहाँ पे होगा हार्ड प्लस V3। तो बताओ फिनिश्ड होगा ना हार्ड फिनिश्ड होगा ना, ये हो जाएगा हार्ड फिनिश्ड। क्वेश्चन समझो, मैं दोबारा बोलता हूँ, जब मैंने पहुंचा तो आप खा चुके थे, तो ये इसी कॉन्सेप्ट लेगा। जब मैंने पूछा तो आप कर चुके थे, तो ये होगा इसी कॉन्सेप्ट। पहला वाला होगा सिंपल पास्ट, ये होगा डबल पास्ट, उसका पास्ट हो जाएगा। इसका कारण ये है, हर जगह पे नहीं है। मैंने जब गया तो उसका शुरू हुआ, तो ये दोनों साइड समान होगा, ये भी पास्ट होगा वो भी पास्ट होगा। बट जब मैंने गया वो खत्म कर चुका था, तो ये डबल पास लेगा। इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, सीता बोला उन्होंने खा चुके हैं, ये खा चुके हैं मतलब ये बोलने से पहले ये हो चुका है, तो यहाँ पे आपको यही बताना है, हार्ड प्लस V3। अब बताओ हार्ड प्लस V3 इसमें कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यही होगा इसका आंसर। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पक्का लिखना, मैं दोबारा इसका ऊपर एक एपिसोड बना दूंगा 2-3 मिनट का पक्का। तो आप कमेंट में पक्का लिखना अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया ना, क्वेश्चन नंबर 14 दिया दिस मशीन इज वैल्यूएबल एज दैट मशीन, ये मशीन उस मशीन जैसा वैल्यूएबल है। देखो यहाँ पे आज यूज किया मैंने, इसका एपिसोड आपको बताया, इसका एपिसोड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उस एपिसोड में डिग्री का यूजेस मैंने बताया, आप उसको पक्का फॉलो करिएगा। एपिसोड में देखो लिखा दिस मशीन इज एज वैल्यूएबल एज दैट मशीन, इसको उन्होंने क्या करने बोला ना, यूजिंग नो लेस दैन। मैं थोड़ा इसका ऊपर आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सर अगर आपको आज को कंपैरेटिव बनाना है, मतलब ध्यान कॉन्सेप्ट में लाना है, तो यहाँ पे नो नहीं तो नॉट लगाना जरूरी है, तब जाके आप ध्यान लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ध्यान कॉन्सेप्ट दिया है और आपको अगर आज में आना है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, क्योंकि आज का मतलब सिमिलर है।
इसका मतलब कोई एक बड़ा कोई एक छोटा है, तो इसीलिए नॉट लगाएंगे तब जाके ये दोनों सिमिलर होगा। तो इसीलिए आपको क्या दिया, आपको दिया देखो ऑलरेडी नो लेस दिया, तो नो लेस अगर दिया तो आप नो लेस बैठा दो, इसमें नो है तो आज का जगह पे ध्यान बैठा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि नॉट इसमें जरूरी नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नो है। ये एपिसोड आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस डिग्री लिखा, उसको देखिएगा पूरा डिटेल मैंने समझाया, 30 मिनट्स का वीडियो है। मैं और एक बात बोल देता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग वो एपिसोड देखिएगा, उसमें है अगर मैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाऊँगा तो जो नाम होगा ये इस तरफ आ जाएगा, इसका नाम इस तरफ आ जाएगा, मतलब दैट मशीन इस तरफ आ जाएगा, दिस मशीन इस तरफ चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए। अब बैठाओ, दैट मशीन इस तरफ, दिस मशीन उस तरफ, पहले तो ये दोनों नहीं होगा। रही बात दैट मशीन है, यहाँ पे भी दैट मशीन है, बट यहाँ पे नो लेस द नो लेस यूज किया, एज नो लेस यूज किया, बट आज यहाँ पे छोड़ दिया, दोबारा आज लाया, बट हमको आज लाना नहीं बोला, नो लेस का साथ वो ध्यान यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान है, इसलिए आंसर होगा डी। थोड़ा स्पीड हो गया, दैट मशीन यहाँ है, दैट मशीन यहाँ है, ये सही है, बट यहाँ पे आज यूज किया, यहाँ पे ध्यान यूज किया। नो लेस देन का जो पेयर वर्ड है वो ध्यान लेता है, आज नहीं लेता, इसलिए इसका आंसर होगा डी। मेरे कहने का मतलब शायद आपको समझ में आ गया। एपिसोड पक्का देखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप उसको पक्का दिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा है यहाँ पे, ये आप ही के लिए है, लिखा वाइड यू ऑन इंटरप्रेटेड व्यू, इसको इंग्लिश में हम पानोरमा बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं पानोरमा व्यू। बोले सर सीनरी और पानोरमा में क्या डिफरेंट है? सीनरी एक एरिया का होता है, बट आप जितना देर तक दिख सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे उसको व्यू को बोलते हैं पानोरमा व्यू। फोटो खींच सकते हैं आप, पानोरामिक व्यू आपका मोबाइल में हो सकता है, टोटल सीनरी का फोटो नहीं खींच सकते, तो इसीलिए वो जितना आपका मोबाइल पे आता है वाइड एंगल में उसको हम पानोरामिक व्यू बोलते हैं। सबका मोबाइल में ये व्यू दे रखा है। गैलेक्सी आप लोग जानते हैं, स्टार गैलेक्सी ऊपर हैं, बट यहाँ पे इसका आंसर होगा पानोरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये स्प्रांग किसका पास्ट है? ना स्प्रांग इसी का पास्ट है, स्प्रिंग का। सर स्प्रिंग का अगर पास्ट है स्पांग, मैं सबका मीनिंग बोल देता हूँ, इसका साथ अगर विथ लगेगा तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, और उसी का सेंस में मैं इतना जोर जा रहा हूँ, आप भी मेरा साथ बढ़ना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? विथ लगाऊंगा। दूसरा मैं सब फ्रेज का मीनिंग बोल देता हूँ। दूसरा वाला लिखा ऑन, सर किसी जगह पे अगर स्प्रिंग ऑन लगा या स्पांग ऑन लगा, इसका मतलब होता है मूव, आगे बढ़ना, और रेज, इसका मतलब उसी का सेंस में यूज करते हैं। और चलिए ओपन, ओपन का मीनिंग समान है, बट ओपन केवल एनिमल का केस में यूज होता है। किस केस में? ना केवल एनिमल केस में यूज होता है ओपन, इसको याद रखिएगा। ऑन ओपन मीनिंग समान, बट ये कहाँ यूज होता है? ना एनिमल केस में यूज होता है, इसको याद रखिएगा। इसका एक्चुअली आंसर होगा विथ, क्योंकि वो लायन का स्पीड का साथ एडजस्टमेंट कर रहा है, इसीलिए स्प्रिंग विथ होगा। बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसी वर्ड को? कैसे हो सकता है इसको अगर लिखना है तो क्या होगा ना, सिंपली तरीका में लिखेगा द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड, इसको ऑयल्ड करना चाहिए। लेट द बाइसिकल नहीं होगा, ये होगा द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड। मैं जब वॉइस आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारे चीज़ उसमें बता दूंगा। वॉइस का क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं छोड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉबी हियर्ड हिम सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे रॉबी हियर्ड हिम है, चेंज द वॉइस है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट आपका हो गया हिम, हिम मतलब ही आएगा, हियर्ड है तो वाज होगा। देखो सब में वाज है, बाकी सब में हियर्ड है, तो बाकी हमको चेंज क्या करना है ना, एक वर्ड देख के करना है
तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज करेंगे ही वॉज हियर्ड, किस चीज के लिए, ना उसको सुना गया, किस चीज के लिए, ना के लिए मतलब टू नहीं तो फॉर। देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो किस चीज के लिए, ना गाना के लिए। यहाँ पे गाना है, यहाँ पे मी है, ये गलत होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आंसर सी होगा, ही वॉज हियर्ड टू सिंग ए सॉन्ग बाय रॉबी, ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसका नेक्स्ट वाला ये वॉइस चेंज हम क्वेश्चन करेंगे, वो रीड करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया, ऑनलेस का साथ यूज करना है। ऑनलेस दे हरी, ये जब ऑनलेस अनटिल, ये हम कंडीशनल क्लॉज में यूज करते हैं। ऑनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन, इसी तरह वर्ड्स आज, सिंस, जब इसी तरह वर्ड्स होते हैं, इनका पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट हमेशा फ्यूचर हो जाएगा। ध्यान देना, पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट हमेशा फ्यूचर हो जाएगा। देखो फ्यूचर देखा क्या दिया गया, इसमें ऑलरेडी आईएनजी है, इसलिए आंसर होगा विल बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इफ यू रीड वेल, अगर आप बढ़िया पढ़ते हो, यू विल गेट ए जॉब, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, यू में आइदर बॉयल एग्स, और आइदर अब जब जोड़ता है इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एंड होता है, और होता है, और दैट होता है, इसी तरह वर्ड्स होते हैं तो उनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसका ऊपर भी क्वेश्चन बनाएंगे, कन्वर्ट सिंपल टू कंपाउंड, फिर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, आपका बेसिक आइडिया उसमें हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा कंपाउंड, इधर उधर का बात यहाँ नहीं करना। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा स्पीड अप हो रहा है शायद, क्योंकि और भी 4 क्वेश्चन हम लोग को करना है। थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड अप होगा तो आराम से आप लोग बोलिएगा, इसमें कमेंट्स में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड आपका हिसाब से जाऊंगा। Which of the following sentence below that express the strong feeling, इसमें कौन सा है जो strong feelings express कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा इसमें है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। ध्यान देना, व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क, मतलब ये आपका मन में आया, और ये एस्टोनिस्ट वाला बता रहा है। किस बता रहा है, एस्टोनिस्ट वाला। यू मस्ट वर्क हार्ड, ये होगा सजेशन वाला, और इज ये हो गया क्वेश्चन वाला। डू यू एग्री, ये भी हो गया क्वेश्चन वाला। तो फीलिंग्स मन में यही आता है। वाह कितना बढ़िया लड़की हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब ये आपका मन में फीलिंग लड्डू फुटाता है। तो इसलिए आंसर होगा ए वाला, व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 22, किसी सेंटेंस में अगर आज सुन आज लगता है, किसी सेंटेंस में अगर आज सुन आज लगता है, ये सेंटेंस उल्टा लिखा जाता है। जैसे मैंने भाग गया, अपना मम्मी को दिखा, ये देखो काम पहले होगा, पहले भागा, जब वो देखा, यही फॉर्मेट है। पहले भागा देखो इसी में है। बाकी अच्छुन आज मैंने बोला मैक्सिमम उल्टा लिखिएगा। देखो पहले भागा फिर वो देखा, मतलब वो देखने का साथ साथ वो भाग गया। तो पहले भाग गया आएगा एक्शन, बाद में ये एक्शन होगा। तो आज सुन आज का रूल है, उल्टा लिखते हैं सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा सी। 23 में क्या दिया सर ना, 23 में दिया थ्रो द रबिश आउट ऑफ द विंडो, ये एक ऑर्डरेटिव सेंटेंस है ना। क्या आंसर मिलेगा, क्या करना है भाई ना, इसको फेंक दो। क्या करना है मतलब होता है व्हाट कंसेप्ट आता है, क्या करना है, क्या का मतलब क्या होगा, व्हाट। भाई इसको क्या करना है ना, फेंक दो, ये बोलते हैं। तो इसीलिए क्या करने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है व्हाट, इसलिए आंसर होगा व्हाट वाला, एक ही ऑप्शन में है, वो होगा बी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होगा इवेंट सेट का मतलब क्या होता है। इवेंट सेट का मतलब मैं सबका मीनिंग बोल देता हूँ। इसका मतलब होता है वैनिश हो जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना।
और इसको पूछा एंटोनिम, मैं सबको बोल देता हूँ। एक होता है ट्रांजिटोरी, इसका मतलब होता है टेम्पोररी हो सकता है, आप इसको टेम्पोररी मानो, चाहे आप इसको ब्रीफ मानो, चाहे कुछ भी मानो, ये इसका मतलब होगा ट्रांजिटोरी। फ्लीटिंग, फ्लीट का मतलब भी होता है शॉर्ट, आप इसको कैसे भी मान सकते हैं, शॉर्ट हो सकता है, ब्रीफ हो सकता है, उसको हम फ्लीटिंग बोलते हैं। वैनिश आप लोग जानते हैं, आप कोई चीज़ खत्म हो जाना मतलब चले जाना। वैनिश का ऑपोजिट पूछा है तो ऑपोजिट होगा परमानेंट, कोई चीज़ हमेशा परमानेंट रहना, उसको हम बोलते हैं वैनिश का ऑपोजिट परमानेंट। नोबडी फोन्ड डैश, नोबडी फोन्ड डैश, फिल द नोबडी फोन्ड को हमको क्या करना है ना, क्वेश्चन सेंटेंस में बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। सर मैं बताता हूँ, इस तरह जो सेंटेंस है इसको टैग क्वेश्चन कैसे बनाना है ना। ये है मेन वर्ब है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट डीड है, तो जैसे बोलते हैं वेंट में क्या प्रेजेंट है ना, वेंट में ये प्रेजेंट है डीड गो। इसी तरह फोन में क्या प्रेजेंट है ना, डीड प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी पास्ट में दिया है तो डीड को बाहर ला देना। दूसरा बात, ऑलरेडी नोबडी है तो नोबडी का केस में जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, सबका प्रोनाउन हम दे लेते हैं। ये किस केस में ना, केवल क्वेश्चन टैग में। मैं इसका भी एपिसोड लूँगा क्वेश्चन टैग का, आप बस सब्सक्राइब करते रहिए, मैं सारे चीज़ आपका सामने रखूँगा, बाकी धीरे धीरे लोड करते चलेंगे। रखने ना क्वेश्चन टैग में नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी का प्रोनाउन दे होता है। देखो दे एक ही ऑप्शन में है, इसका आंसर होगा बी, इधर उधर जाना जरूरी नहीं है। क्या क्या बोला, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये सारे का प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में दे होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये था, और इसको हम क्वेश्चन आपका सामने रखा पूरा प्री पैटर्न का, जैसे आपका क्वेश्चन एएसओ में आएगा। मैंने कोई इधर उधर का क्वेश्चन आपको नहीं कराया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये जो रही बात बीच बीच में जो ग्रामर आ रहा है, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर भी धीरे धीरे इसका टॉपिक्स भी आपका सामने रखूँगा। थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट।